हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका। जैसे कि मैंने आप सब लोगों को प्रॉमिस किया था, सारे स्टूडेंट्स को प्रॉमिस किया था कि मैं आप सबको वो वाला वीडियो अपलोड करूंगी आप लोगों के लिए कि जिसमें हम लोग अर्थ के ऊपर टाइम किस तरह से डिसाइड करते हैं वो दिखाऊं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बहुत जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि मुझे ये वीडियो बहुत शॉर्ट में बनाना है। एक्चुअली शॉर्ट में क्यों बनाना है, इन्फॉर्मेशन लेंदियर है, बट मैंने यहाँ पर ये सारा डायग्राम, सारी चीजें, सारे के सारे पॉइंट्स डिटेल में आप लोगों के लिए ड्रॉ करके रखी है ऑलरेडी बोर्ड पर। तो इसलिए मेरा वो वाला सारा टाइम जो है वो बच जाएगा और आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी इजी हो जाएगा। तो चलिए बहुत जल्दी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा रिकैप मैं कर लेती हूँ कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या देखा था। अब वो लास्ट वीडियो की लिंक मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके वो प्रीवियस वीडियो जो है देख सकते हो। अब प्रीवियस वीडियो था तो कौन सा था, वो था पैरेलल्स एंड लॉन्गिट्यूड, मेरिडियंस एंड पैरेलल्स का। अब पैरेलल्स और मेरिडियन जब तक समझेंगे नहीं तब तक समझेगा नहीं लैटिट्यूड क्या है, तब तक समझेगा नहीं लॉन्गिट्यूड क्या है, क्योंकि अभी हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो है लॉन्गिट्यूड के ऊपर ही। द लॉन्गिट्यूड्स आर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस टुडेज टॉपिक। अब ये जो टॉपिक है वो टाइम मेजरमेंट करने का टॉपिक है। हाउ डू वी डिसाइड टाइम ऑन टू द अर्थ। अब देखो, अर्थ के ऊपर टाइम डिसाइड क्यों करना है। अर्थ के ऊपर टाइम तो ऑलरेडी है। अर्थ हैज अ स्पेसिफिक मोशन। अर्थ के दो मोशन है, हम लोगों को पता है कौन से वो दो मोशन है, एक्सियल मोशन एंड एक्सियल मोशन को हम लोग जानते हैं रोटेशन से और रेवोल्यूशन। तो अर्थ के दो मोशन है, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। अब अर्थ का रोटेशन, अर्थ कंप्लीट्स इट्स रोटेशन बिटवीन 24 आवर्स। अब ये 24 आवर्स कैसे डिसाइड करते हैं। अब 24 आवर्स डिसाइड करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक बात बहुत क्लियरली देख चुकी थी लास्ट वीडियो में, वो थी अर्थ के लॉन्गिट्यूड। अर्थ के लॉन्गिट्यूड टोटल कितने हैं, टोटल अर्थ के ऊपर लॉन्गिट्यूड है जिसको हम लोग मेरिडियन बोलेंगे, वो है यहाँ पर मैंने लिखकर रखा हुआ है, देयर आर 360 मेरिडियंस ऑन टू द अर्थ। दीज आर नॉट फाइंडिंग ऑन टू द अर्थ स्टूडेंट, दीज ऑल आर इमेजिनरी लाइन। बहुत श्योरली आप लोगों को ये बात समझनी है। So the lines which start from the pole ends also to the pole is called as meridian. The distance between two meridian is called as longitude. So there are 360 meridians or there are 360 longitudes. So 0 degree meridians divides Earth into two halves, that is eastern hemisphere as well as western hemisphere. Clear हो गया। तो अब ईस्टर्न में है, वेस्टर्न में है, 360 मेरिडियंस है तो हमें इक्वली उसको भी डिवाइड करना है। अब 360 को इक्वली डिवाइड करेंगे बाई 2 से, वो हो गए 180 to the east hemisphere, 180 to the west hemisphere. Okay, eastern and western. अब यहाँ पर है 0 डिग्री, फर्स्ट प्राइम मेरिडियन जो है वो कहा जाता है 0 डिग्री मेरिडियन। अब 0 डिग्री मेरिडियन यहाँ पर अगर है स्टूडेंट्स तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर आई हूँ, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैं वहां से यहाँ पर आई हूँ। अब मैं वहां से यहाँ से वापस इधर आती हूँ तो क्या हो जाएगा, जैसे अगर हम लोग अर्थ को घुमाएंगे और घुमाने के लिए हम लोग काबिल नहीं, हम लोग ग्लोब को घुमाकर देख सकते हैं। बिकॉज क्यों घुमाकर देखना है, ईच एंड एवरी लाइन अपॉन अर्थ विच इज इमेजिनरी क्रिएट्स अ सर्कल अपॉन द अर्थ। ओके, तो ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री है मतलब इस वाले हाफ सेक्शन पर 0 डिग्री, एग्जैक्टली इसके पीछे हम लोग जाएंगे। जैसे मैं यहाँ से वहां गई हूँ तो वहां पर पीछे होगा 180 डिग्री वाला मेरिडियन, क्योंकि हम लोगों को पता है इक्वल इक्वल आता है तो 180 आता है। तो यहाँ पर अगर 0 से स्टार्ट होता है तो एग्जैक्टली 1 2 3 स्टार्ट कर उसके पीछे जाएगा। यहाँ पर मैंने एरो करके दिखाया है, वो होगा 180 डिग्री। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों को नोट डाउन करना है, वो है रोटेशन ऑफ अर्थ। अब अर्थ का रोटेशन कहाँ से कहाँ है, रोटेशन ऑफ अर्थ इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। अगर अर्थ का रोटेशन वेस्ट से ईस्ट की तरफ नहीं होता, ईस्ट से वेस्ट की तरफ होता तो हमारे लिए ये कंसिडर होता कि सनराइज जो होता है वो वेस्ट से होगा, बट नहीं है, है ना। इसलिए हमें समझना है सबसे पहले अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। अब अर्थ अगर यहाँ से यहाँ रोटेट हो रही है, सिंपली वहां से यहाँ हो रही है, दिस इज द रोटेशन मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अब ये रोटेशन है, ये 0 डिग्री मेरिडियन होगा। अब आ गई है बारी टाइम कैसे मेजर करते हैं। सो मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है, आप देख सकते हो, 1 लॉन्गिट्यूड हैज अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, 4 मिनट, सॉरी। तो ये 4 मिनट क्यों है, अर्थ के ऊपर जितने लॉन्गिट्यूड से मैंने बोला है 180 ईस्ट में है। अब ये 180 की बात हम लोग थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोगों को अर्थ का रोटेशन जो है वो अगर एक लॉन्गिट्यूड अर्थ सामने फॉरवर्ड हो रही है, टर्न हो रही है, या वहां पर उसका रोटेशन कंटिन्यू अगर है तो उसको यहाँ से यहाँ तक आने के लिए टाइम लगता है 4 मिनट। मतलब 1 लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस पास फॉरवर्ड करने के लिए अर्थ टेक्स 4 मिनट्स। तो उसके हिसाब से 4 मिनट टेक्स फॉर 1 लॉन्गिट्यूड, सो इट टेक्स
15 लॉन्गिट्यूड फॉर 1 आवर। क्लियर हो गया? 1 घंटे में कितने लॉन्गिट्यूड पास होते हैं? वो होते हैं 15 लॉन्गिट्यूड्स। ओके, ये क्लियर रखना है। और उसी के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर मिनट की स्टडी दी है, लेकिन हम लोगों की जो वॉच टाइम है वो है आवर्स में। ओके, तो हम लोगों को मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है। समझ में आ रहा है? तो अभी आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो ये बात क्लियर हो गई कि हम लोग वेस्ट से ईस्ट वाला जो रोटेशन है अर्थ का, अब वेस्ट टू ईस्ट है ना, तो समझना है कि हमें डे कहां पर चेंज होता है। देखिए यहाँ पर 0 डिग्री मेरिडियन है। अब यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिख कर रखा हुआ है 12 नून, कहां पर? 0 डिग्री मेरिडियन पर। ओके, लेकिन एग्जैक्टली एट 180 मेरिडियन में यहाँ पर लिखना भूल गई हूँ, ये है 180 मेरिडियन। ओके, 180 मेरिडियन पर टाइम जाएगा 12 मिडनाइट। मिडनाइट मीन्स रात का आधा वक्त का टाइम। समझ में आया? उसके बाद से हम लोग काउंट करते हैं ना, 1 AM, 2 AM, 3 AM। ओके, AM किसको इंडिकेट करता है और PM किसको इंडिकेट करता है, वो भी आप लोगों को पता ही होगा। ओके, सो वहां पर हम लोग देखने वाले हैं कि अगर यहाँ से अर्थ वहां जा रही है तो यहाँ पर डे चेंज नहीं होगा। कहां पर? 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पर टाइम या डे चेंज नहीं होगा। टाइम होगा ऑब्वियसली, लेकिन डे चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 0 डिग्री मेरिडियन से यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे हैं तो वो टाइम जाएगा 11, 10, 9, इस वाले टाइम हम लोग सेम डे में रहेंगे। और उसके आगे अगर हम लोग काउंट करेंगे तो भी हम लोग सेम डे में रहेंगे। वो होंगे 1, 2, ओके, लाइक दोपहर के 2, 3, 4, 5, जिसको हम लोग PM में देखते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने लिखकर भी रखा हुआ है, लेकिन ये क्यों लिखा हुआ है ये हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। तो ये तो समझ में आ गया कि 0 डिग्री मेरिडियन को हमेशा टाइम मेजरमेंट कंसिडर करने के लिए 12 नून का टाइम कंसिडर किया जाता है। और अगर 0 डिग्री मेरिडियन पर 12 नून है, उसी के अकॉर्डिंग सारे अर्थ के ऊपर सारे कंट्रीज का टाइम भी डिसाइड होता है। अब ये बात तो बहुत क्लियर आप लोग समझ लो स्टूडेंट्स पर कि 2 टाइम होते हैं। कौन से वाला टाइम? ये है इंटरनेशनल डेट लाइन, और दूसरा जो होता है हर एक कंट्री का लोकल टाइम। अभी अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम होगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो उस वहां के लोकेशन के अकॉर्डिंग होगा, तो वो हो जाता है लोकल टाइम एज वेल एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। लेकिन इसी के अकॉर्डिंग सारा टाइम यहाँ पर मेजर होता है। तो अब ये बात तो क्लियर हो गई। देखो रिवाइंड करते क्विकली, हम लोग वेस्ट से जब ईस्ट में जा रहे हैं तो कोई डेज चेंज नहीं होता, डे सेम रहेगा, बस होगा PM और AM का डिफरेंस, बट डे का डिफरेंस नहीं होगा। जैसे हम लोग यहाँ से पीछे की तरफ जा रहे हैं, अब हम लोग इमेजिन करेंगे कि हमारे सामने ये 0 डिग्री नहीं है, हम लोग इमेजिन करेंगे हमारे सामने है 180 डिग्री। अब 180 डिग्री है, समझ लो मेरे सामने अगर 180 डिग्री है तो डे कैसे चेंज होगा? 180 डिग्री अगर यहाँ से 12 नून 1, 2, 3, 4, 5, 6 बजते जा रहे हैं तो रात के 12 बजेंगे यहाँ पर 180 डिग्री मेरिडियन पर। ओके, तो वहां पर एक डे कंप्लीट होता है, 12 आवर्स का डे कंप्लीट होता है, हाफ अ डे, 24 आवर्स का एक दिन होता है लगभग। बट यहाँ पर हम लोग कंसिडर करते हैं कि हम लोग डे टाइम भी नहीं होगा, रात के 12 बजे मतलब रात हो रही है ऑब्वियसली। सो वहां पर मिडनाइट होंगे, मिडनाइट का टाइम होगा 180 डिग्री पर। अब 180 डिग्री से जैसे हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं, 180 डिग्री अगर मेरे सामने AC है तो मेरे राइट साइड में अगर हम लोग टर्न हो रहे हैं या अर्थ रोटेट कर रही है तो वहां पर नया दिन शुरू होगा। देखिए मैंने लिख कर रखा हुआ है एट 180 डिग्री मेरिडियन न्यू डे स्टार्ट्स। ओके, कहाँ से? टू द राइट साइड। अब राइट साइड तो लिखना मुझे यहाँ पर जरूरी है, राइट साइड लिखना पड़ेगा और यहाँ पर लेफ्ट साइड लिखना पड़ेगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड। अब राइट साइड मतलब होता है वेस्ट और लेफ्ट साइड होता है ईस्ट। इसको भी क्लियर कर देती हूँ। ओके, अब 180 डिग्री मेरिडियन यहाँ पर है तो 180 डिग्री मेरिडियन से रोटेशन इस तरफ अगर अर्थ का हो रहा है, वेस्ट में अगर अर्थ का रोटेशन वहां पर कंटिन्यू हो रहा है, राइट में अगर हम लोग देख रहे हैं तो वहां पर होगा न्यू डे स्टार्ट और प्रीवियस डे होगा ईस्ट में लेफ्ट डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? तो अगर हम लोग देखते हैं कि 0 डिग्री मेरिडियन की अगर हम लोग कहां पर है, अगर हम लोग है वेस्ट में तो हम लोग न्यू डे में है और ईस्ट में है तो हम लोग प्रीवियस डे में है। क्लियर हो गई ये बातें? अब किस तरह से न्यू डे और प्रीवियस डे और किस तरह से एग्जैक्टली टाइम देखा जाता है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर वापस से 12 नून लिख कर रखा हुआ है। ओके, 12 नून किसने लिख कर रखा हुआ है? वो यहाँ पर 120 PM दिया है, यहाँ पर दिया है 1040 AM। अब क्यों है? अब देखिए यहाँ पर लिखा था मैंने 1 लॉन्गिट्यूड टेक्स 4 मिनट। क्लियर हो गया? उसी के हिसाब से 15 लॉन्गिट्यूड टेक्स 1 आवर। गेटिंग क्लियर? सो अभी हमारा टाइम तो है आवर्स में, तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? जैसे कंसिडर किया गया है, डिसाइड किया हुआ है 12 नून। अब 12 नून से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ईस्टर्न मेरिडियन या ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ओके, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड अगर हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग जा रहे हैं फॉरवर्ड। इज दैट सो? तो देखिए उसी के हिसाब से अगर हम लोगों को 20 करना है तो 20 इंटू हम लोगों को करना पड़ेगा 4।
अब ये 4 क्या है, वो है मिनट। 20 इंटू 4 करेंगे, यहाँ पर आंसर आता है 80 मिनट। अब 80 मिनट को हमें कन्वर्ट करना है आवर्स में। 80 मिनट को कन्वर्ट करना है आवर्स में, बहुत कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर कुछ करना नहीं हम लोगों को। 80 मिनट से मतलब 60 मिनट्स का एक आवर है, हम लोग 60 मिनट्स निकाल लेते हैं, बचता है 20। तो अब कितना हो गया, 20 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर टाइम क्या रहेगा, जब 0 डिग्री मेरिडियन पर रहेगा 12 नून, तो ईस्टर्न वाले लॉन्गिट्यूड पर रहेगा 20 डिग्री के, वो रहेगा 1:20 मिनट। क्लियर हो गया, मतलब कितने टाइम, 20 में से हम लोगों ने यहाँ पर देखा हुआ है 15 लॉन्गिट्यूड पास फॉरवर्ड होने के लिए लगता है 1 घंटा, 1 आवर इट टेक्स। ओके, एंड देन एडिशनल वहां पर जो ऊपर के 5 डिग्रीज बच रहे हैं, 5 मेरिडियंस या लॉन्गिट्यूड बच रहे हैं, वो हो गए 20 मिनट्स। क्लियर हो गया। सिमिलरली ये भी समझना है हमें। ओके, जब हम लोग उस वाले मेरिडियन से 0 डिग्री मेरिडियन से अगर हम लोग है वेस्ट में, तो वेस्ट में कैसे जाएंगे, जैसे हम लोग 1 घंटा 20 मिनट 1 आवर एंड 20 मिनट अगर हम लोग फॉरवर्ड है, सिमिलरली सेम टाइम पर हम लोग होंगे 20 वेस्ट मेरिडियन में, हम लोग होंगे 1 घंटा 20 मिनट पीछे, जैसे तब टाइम होगा 10:40 समझ में आया, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? आशा करते हो आप लोग समझ रहे हो। अगर नहीं समझ बस मैं एक चीज यहाँ पर क्लियर करती हूँ कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपको समझने के लिए और आसानी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर तो 20 डिग्री वेस्ट में टाइम रहेगा सुबह के 10:40 और 20 डिग्री ईस्ट में रहेंगे दोपहर के 1:20। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो ये है सारा खेल लॉन्गिट्यूड का। अब लॉन्गिट्यूड नहीं रहेंगे तो टाइम हम लोग कैसे करेंगे? अब टाइम भी करना है तो क्यों करना है, इमेजिन करो जैसे अभी हम लोगों ने 2 साल स्टडी की है कोरोना के लॉकडाउन के पीरियड में, हम लोग जूम से सारी चीजें करते थे। जूम से नहीं, बहुत सारे ऐप है, मैं यहाँ पर किसी ऐप की एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहती हूँ, बट हम लोगों ने वर्चुअली सारी मीटिंग्स अटेंड की है। स्टूडेंट्स भी सारी चीजें ऑनलाइन देख रहे थे, ऑनलाइन सारी स्टडी अक्वायर कर रहे थे आप लोग, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर टाइम मेजर किया होता है, टाइम वहां पर डिसाइड किया होता है। अब ये टाइम चलो ठीक है, हम लोग महाराष्ट्र के अंदर स्टडी कर रहे हैं, गुजरात के अंदर स्टडी कर रहे हैं, हम लोग जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी से हम लोग रिलेट कर रहे हैं या कांटेक्ट में हैं वर्चुअली। ओके, तो हमारा टाइम सेम रहेगा। बट सिमिलरली अगर हम लोगों को कोई मीटिंग अटेंड करनी है जो है अमेरिका में या वो है सिंगापुर में, तो वो जो सिंगापुर है, सिंगापुर जाएगा इस तरफ, सिंगापुर है ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, अब अमेरिका है वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, तो वो वाला टाइम, अब इंडिया तो बीच में है यहाँ कहीं पे, तो वो वाला टाइम कैसे डिसाइड होगा? क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में होगी मॉर्निंग, इंडिया में होगी आफ्टरनून और सिंगापुर में रहेगा टोटल नाइट का पीरियड। तो कैसे टाइम डिसाइड किया जाएगा? तो टाइम डिसाइड किया जाता है 0 डिग्री मेरिडियन से। तो वो वहां पर सारा अकॉर्डेंस लाने के लिए, सारा कोऑर्डिनेशन लाने के लिए टाइम मेजरमेंट किया जाता है। ओके, तो वो टाइम हम लोग स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर। समझ में आया क्यों ये टाइम डिसाइड किया गया है, क्यों 0 डिग्री ही कंसिडर किया है? सारे जोग्राफर्स मिले थे एक बार नहीं, बहुत सारे सेशन हुए होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये अगर सारी बातें अब हम लोगों को स्टडी करनी है, डिसाइड करनी है ना। ये जो प्राइम मेरिडियन क्रॉस करती है यहाँ पर एक पॉइंट, वहां पर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने लिख कर रखा है। क्या लिख कर रखा है? वो है 0 डिग्री मेरिडियन पासेस फ्रॉम द ग्रीनिच इंग्लैंड एरिया। इंग्लैंड के ग्रीनिच एरिया में से लाइन 0 प्राइम मेरिडियन पास ऑन होती है, उसे कहते हैं प्राइम मेरिडियन। एंड देन जो 180 है एग्जैक्टली 0 के पीछे वाली अपोजिट वाली, वो पास होती है 180 डिग्री वाली मेरिडियन मिड पैसिफिक ओशन से। ओके, तो वो कंप्लीट एक सर्कल क्रिएट करती है। समझ में आ रहा है? तो वो वाला सर्कल यहाँ पर रिलेट कर रहा है, मतलब यहाँ पर वही उसी सर्कल से रिलेटेड सारी बातें हम लोग देख रहे हैं। तो वो हो गया एक सर्कल। तो ग्रीनविच वाली लाइन कंसिडर की जाती है 0 डिग्री मेरिडियन, तो यह भी डिसाइडेड है। ओके, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि सबके डिस्कशन से, सब लोगों के कम्युनिकेशन से, कन्वीनियंसी से डिसाइड किया गया है। ओके, तो वो है ये वाले लाइंस। तो इन सारी लाइंस को डिसाइड करके या ध्यान में रखकर पूरे वर्ल्ड का टाइम कैलकुलेट होता है। कोई ध्यान में नहीं रखता, किसी को ध्यान में रखने की भी जरूरत नहीं। ये बातें क्लियर होगी। अगर 12 नून होता है 0 डिग्री मेरिडियन पर, ईस्ट में जा रहे हैं, तो हम लोगों को सिर्फ 4+4+4+4+ करते जा रहे हैं। 4 क्या है? मिनट्स। ओके, और अगर हम लोग पास्ट में जा रहे हैं, तो हम लोग अगर जा रहे हैं वेस्ट में, तो हम लोगों को 4 करते हुए जाना है सिंपली। तो हम लोग उस तरह से जाएंगे तो हम लोग जाएंगे प्रीवियस डे में, और अगर हम लोग ईस्टर्न से जाएंगे तो हम लोग जाएंगे ऑब्वियसली न्यू डे में।
क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो देखिए ये सारी बातें आप लोगों को बहुत ध्यान से स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों को तभी समझ में आएगा कि किस तरह से किसी भी कंट्री का टाइम डिसाइड होता है। तो मैंने पहले ही बोल दिया था, दो तरह के टाइम होते हैं, वो होता है इंटरनेशनल टाइम, ओके, और दूसरा है स्पेसिफिक कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम, ओके। स्पेसिफिक कंट्री का अगर इंडिया की बात करेंगे हम लोग, तो इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होगा IST। तो हम लोग देखेंगे इंडिया का लोकेशन कौन से लॉन्गिट्यूड से रिलेट करता है। इंडिया में जो भी रहेगा, जो भी मतलब अभी यहाँ पर और एक चीज है, किसी भी कंट्री का अगर हम लोग देखेंगे, उसका अगर ईस्ट वेस्ट या वेस्ट ईस्ट अगर एक्सटेंट बहुत लॉन्गर है, बहुत ज्यादा उसकी विड्थ है, तो उसमें से सोचो बहुत सारे अगर लॉन्गिट्यूड पास हो रहे हैं, तो उस कंट्री में कंफ्यूजन रहेगा, ओके, कंफ्यूजन रहेगा। कुछ कंट्री 4 भी या 3 भी स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करती है, बट वो उस कंट्री के लिए स्पेसिफिक होगा। बट मेनली क्या थ्योरी होती है? वो थ्योरी होती है जो सेंटर से, किसी भी कंट्री से सेंटर से जो मेरिडियन या लॉन्गिट्यूड क्रॉस होता है या पास ऑन होता है, वो डिसाइड करता है उस कंट्री का लोकल टाइम। वो टाइम रिलेट करता है 0 डिग्री मेरिडियन से। समझ में आया? तो उसी के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं, इंडिया का लोकेशन कहाँ पर? इंडिया का लोकेशन है यहाँ पर लगभग, तो वो कितना है? इंडिया में जो मेरिडियन पास होता है, जो लॉन्गिट्यूड पास होता है, वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट वाला। कौन सा? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट वाला। इसे मिनट मैंने पढ़ा है, क्यों मिनट पढ़ा है? क्योंकि आप लोगों ने देखा यहाँ पर एक लॉन्गिट्यूड को 4 मिनट लगते हैं, तो 1 घंटे के लिए लगते हैं 15 लॉन्गिट्यूड, तो उस तरह से काउंट करने के बाद यहाँ पर मिलता है 30 मिनट ईस्ट वाला। तो वो है इंडिया का मेरिडियन या वो है इंडिया का लॉन्गिट्यूड। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग 82 into 4 करेंगे तो बहुत सारा नंबर मिलेगा हमको, बहुत सारे मिनट्स मिलेंगे। अब उस मिनट्स को हम लोगों को आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 60 करना पड़ेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी करके रखा है। वो करके अगर हम लोग कर देखते हैं तो वो आता है 5 hours and 30 minutes। कितना आता है? 5 hours and 30 minutes। तो इंडिया का लोकेशन कहाँ पर हम लोगों ने देखा? ईस्ट में। देखिए यहाँ पर ये वाला वर्ड जो है, ये वाला लेटर बहुत क्लियर इंडिकेट करता है। अगर यहाँ पर मैंने लिखा इंडिया का लोकेशन 82 डिग्री 30 मिनट वेस्ट में है, तो इंडिया यहाँ पर आएगा। इंडिया यहाँ पर नहीं है। इंडिया का लोकेशन है ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ओके। तो इंडिया से रन करता है 82 डिग्री 30। उसके अकॉर्डिंग इंडिया है प्राइम मेरिडियन से 5 hours and 30 minutes अहेड। जब यहाँ पर प्राइम मेरिडियन या इंग्लैंड या ग्रीनिच एरिया में बजे होंगे दोपहर के 12, तब इंडिया में बजे होंगे शाम के 5:30। समझ में आया? वो होगा 5:30 PM। क्लियर हो गया? उसी तरह से जो भी कंट्री वेस्ट में होगी, कौन से लॉन्गिट्यूड में, सिमिलरली जैसे हम लोगों ने 20 वेस्ट और 20 ईस्ट की बात यहाँ पर स्टडी की है, तो उसी तरह से जिस भी कंट्री से 82 डिग्री 30 मिनट वाला लॉन्गिट्यूड क्रॉस ओवर होगा, पास ऑन होगा, तो वहां पर भी टाइम रहेगा, लेकिन हम लोगों को पीछे आना पड़ेगा, हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है बच्चों? यहाँ पर देखिए ये सारी चीजें आप लोगों को अगर बेसिकली समझ में आई, इसका बहुत बड़ा लेंथी वीडियो भी बन सकता है, लेकिन मैंने बेसिक पॉइंट्स पकड़कर आप लोगों के लिए कोशिश की यहाँ पर कि शॉर्ट में अच्छे से अच्छा दे पाऊं, जिसको आप लोगों को समझने के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मैंने सारी चीजें यहाँ पर क्लियर की हुई है। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। मैं वापस यहाँ पर बोल रही हूँ, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स से हम लोग कंटिन्यूअसली अगर महीना 2 महीने के बाद में भूल जाते हैं हम लोग, मतलब स्टूडेंट्स जनरली, क्योंकि साइमल्टेनियसली स्टूडेंट्स बहुत सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो तो लेकर रखिए, क्योंकि आप लोगों को किसी भी कंट्री का टाइम समझने के लिए अगर ये वाला ग्राफ आप लोगों के सामने है तो आप लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं रहेंगे। लाइक अगर यहाँ पर 82 आया है या 183 आया है, तो ईस्ट अगर है तो आप लोगों को उतना पास ऑन करना पड़ेगा, एड ऑन करना पड़ेगा 4 मिनट्स। अगर यहाँ पर वेस्ट है तो आप लोगों को प्रीवियस आना पड़ेगा, -4 करते हुए आना पड़ेगा। 4 क्या है? 4 है मिनट जो एक लॉन्गिट्यूड पास ऑन होने के लिए अर्थ टेक्स टाइम। ओके, क्लियर हो गया? वेरी गुड स्टूडेंट्स। मैं अभी आशा तो करती हूँ यहाँ पर कि आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे बहुत अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे में शॉर्ट पॉइंट्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी से रिलेटेड, मैं आशा करूंगी, कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए वीडियो बना पाऊं। तो देखिए और एंजॉय कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए और मुझे कमेंट्स कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।